Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक, जिंदा, जलाली, कुदूस और फतेहमंद नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द माइटी एंड द मैचलेस नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो था, वो है, वो आने वाला है। उसके निर्णय ठीक और सच्चे हैं और वध किया हुआ मेमना ही आदर के योग्य है। मैं सबसे पहले आज के वर्ड के लिए मैं प्रभु को महिमा देता हूं और मैं आप सभी का आज के वर्ड में स्वागत करता हूं। मैं बिलीव करता हूं कि आज प्रभु हमसे बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक ब्लेस्ड अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। आज हम अपने 14th वीडियो को आपके सामने लाए हैं। इससे पहले हमने 13 वीडियोस कवर किए हैं। हाउ टू प्रे, हाउ टू फास्ट और राइट चर्च क्या है, प्रभु भोज क्या है, बैप्टिज्म क्या है, फेलोशिप क्या है, हमने सब बताई ये बातें। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम क्या करें जब हमें बाइबल का कोई वर्ड न समझ में आए, और ये बेसिक टीचिंग का आज 14th वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूं। हम सभी हफ्ते में 3 बार जूम पे मिलते हैं। ये मीटिंग्स मंगलवार, गुरुवार, संडे, ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे सेम टाइम 7 to 8:30 होती है। और जो भी लोग वहां आते हैं हम उनको कहते हैं कि आप नोट्स बनाइए। नोट्स का मतलब होता है जो कुछ आपने उस मीटिंग में सीखा उसे लिखना, और जब वो नोट्स आप हमें व्हाट्सएप करते हैं, जो टाइम हम आपको डेट देते हैं, उसके बाद हम आपको डिसाइपलशिप मीटिंग में लेते हैं जहां पर आपको और भी गहरी बातें आपको मिल सकती हैं। तो यदि आप में से कोई भी है जो जूम पे आना चाहता है तो आप टेलीग्राम जो ऐप है वो डाउनलोड करें और इस वीडियो के नीचे हमारे ग्रुप का लिंक है, आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपके फोन पर टेलीग्राम सपोर्ट नहीं करता या नहीं चल रहा तो आप एक और काम कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे जो आपके स्क्रीन पर है 9822170886, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें और हम आपको अपने चर्च के ग्रुप में जो भाई और बहनों के लिए अलग अलग है, हम आपको वहां पर ऐड कर देंगे और आपको सारी लिंक्स मिलती रहेंगी। अब आइए मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करता हूं। मैं जानता हूं इस वीडियो का आप में से बहुतों की कंफ्यूजन दूर होंगे और मैं जानता हूं ये आज बहुत जरूरी है जो मैं बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आज आप इस बात को समझ लें कि जब वचन आपको नहीं समझ आता बाइबल का, क्योंकि हम शायद यहूदी कल्चर के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि हम यहूदी कल्चर में पैदा नहीं हुए हैं, वहां नहीं हुए, इजराइल में उत्पन्न नहीं हुए हम, तो कई बार हम उनके कस्टम्स को नहीं समझ पाते। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा मैं आपको समझाऊं कि जब आपको बाइबल में कुछ समझ में नहीं आता तो हमें क्या करना चाहिए। मैं सबसे पहले आपके सामने एक स्क्रिप्चर पढ़ना चाहता हूं जो यिर्मयाह की किताब उसके 33वें अध्याय में है, और मैं इसका 3रा वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं और ये इस समय आपके स्क्रीन पर भी है। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आप जानते होंगे कि यीशु ने जब चेलों के पैर धोए तो उसने कहा, जो मैं कर रहा हूं तुम उसे अभी नहीं समझते। सबसे पहले आपको निराश नहीं होना किसी को भी देखकर जो बाइबल को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं है। जी नहीं, अपने आप को कंडेम न करें। आपको खुदा ने अपनी लेवल पे बहुत कुछ सिखाया है
और जो खुदा उनको सिखा रहा है वो भी उनकी एक लेवल है। आप भी वहां पहुंचेंगे जहां पर वो हैं। तो कभी भी अपने आप को कंडेम फील न करें। इस बाइबल में कोई भी मास्टर नहीं है। इस बाइबल के लिए कोई नहीं कह सकता कि मैंने इसे पूरा पढ़ा, पूरा समझा। पढ़ सकता है लेकिन समझने के लिए कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि मैंने इसको पूरा समझा है, क्योंकि बाइबल में ऐसी बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारी बातें हैं जो हम स्टार्टिंग के डेज में नहीं समझ पाते। अब देखिए यहां क्या लिखा है। यहां लिखा है, प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे बात कर, मैं तुझे वो बातें बताऊंगा जो समझना कठिन है। सबसे पहले बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारे पैसेजेस आते हैं जिन्हें हम नहीं समझ पाते, जैसे कि राजा हेरोदेस यीशु के समय में था, लेकिन उसके बाद लिखा गया है कि उसके मरने के बाद यूसुफ यीशु को, जब वो छोटे थे तो उनको वापस इजराइल में लेकर आया। फिर आप आगे चल के पढ़ते हैं कि राजा हेरोदेस फिर से आ गया। फिर आप आगे चल के प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं कि हेरोद फिर से आ गया। ये हेरोद 3 बार क्यों है? इतनी बार जिक्र क्यों है? हमें लगता है कि हेरोद एक व्यक्ति है, उसका नाम है, पर नहीं, हेरोद एक पदवी है। आप पढ़ सकते हैं कि पुराने नियम में जो मिस्र पे जो राज करते थे उन्हें फिरौन कहा जाता था, फैरो। तो कई सारी बातें हम नहीं समझ पाते। जैसे हम आगे पढ़ते हैं तो हम कुछ बातों को पढ़ते हैं कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकते। या आगे चल के हम और पढ़ते हैं जब वहां पर लिखा है कि यीशु ने कहा कि क्या तुम जंगल में टिमटिमाती हुई बत्ती को देखने के लिए गए थे? आगे और जाएंगे तो वहां लिखा गया है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिसने यीशु मसीह के लिए कहा कि ये परमेश्वर का बेटा है, आगे चल के वही लोग, जो वही यूहन्ना कहता है कि क्या आने वाला तू ही है कि हम किसी और का इंतजार करें? यहजकल के अंदर लिखा है कि उसने पहिए के अंदर पहिया देखा। पतरस ने एलिया और मूसा को पहचाना। ये बड़ी दुखद बात है कि आज बाइबल में से लोग एरर्स ढूंढ के क्रिश्चियनिटी को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन उन्हें ये बात नहीं समझ में आती कि परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ सुथरा, खरा और भला है। वो नहीं समझ पाते, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन आत्मा के द्वारा समझा जाता है। कई लोग कहते हैं कि आपके बाइबल के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो गलत हैं। याद रखिए, अगर बाइबल के अंदर ये बातें आई हैं, जैसे कि लूत ने अपनी बेटियों के साथ गुनाह किया, सुलेमान ने 1000 औरतों के साथ रिलेशन रखा, याद रखिए ये रिकॉर्डेड है। बाइबल इसे बढ़ावा नहीं देती। अगर आज दुनिया में कोई व्यक्ति गलत काम करे और वो न्यूज़पेपर में आए तो ये न्यूज़पेपर इसलिए से नहीं छापता कि हम भी करें, वो हमें अलर्ट करते हैं कि देखो यहां हो रहा है। वैसे ही बाइबल एक रिकॉर्ड देती है कि ये बातें हुई थी, लेकिन बाइबल हमें ये नहीं कहती कि हम इसे करें। बहुत सारी बातें हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं वचन को पढ़ने के टाइम पे, जैसे कि कुछ दृष्टांत होते हैं बाइबल के अंदर, पैराबल्स हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर का राज्य खमीर की तरह है, उस स्त्री की तरह जिसने उसे आटे में मिलाया। परमेश्वर का राज्य उस व्यापारी के समान है जिसे लेने के लिए उसने मोती को बेच दिया। बहुत सारी बातें हम नहीं समझ पाते हैं, तो हम क्या करें? पहली चीज, मुझे आज भी याद है कि मैं एक दिन अपने नेफ्यू के साथ मैं कहां जा रहा था, तो उसने मुझे रास्ते पे कुछ क्वेश्चंस किए। छोटा, उस टाइम पे वो 3-4 साल का था, तो उसने कुछ सवाल मुझसे पूछे और वो इतने सवाल पूछने लग गया कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, हे पिता, मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने अपनी बातें बालकों पे प्रकट की हैं। बालकों पे, बड़ों पे नहीं, बच्चों पे नहीं। इंग्लिश में बेब्स लिखा है। आप जानते हैं एक बच्चा मुझसे इतने सवाल पूछ रहा था ताकि मैं उसको आंसर दूं। मैं आप में से पूछना चाहता हूं, सबसे पहले जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्या वो सबसे पहले आप प्रभु के साथ डिस्कस करते हैं? क्या आप एक बच्चे की तरह हैं जो उसको कहते हैं, प्रभु ये आपकी किताब है, मैं बहुत सारी बातें मुझे नहीं समझ में आती है, आप मेरे पिता हैं, मुझे समझाइए। सबसे पहले जब भी आपको बाइबल की कोई आयत नहीं समझ में आती, तो सबसे पहले
प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें। आप में से कितने लोगों ने पतरस के अंदर ये ब्यूटीफुल क्वालिटी देखी थी कि यीशु की बातों को सुनने के बाद वो सवाल यीशु के पास लेके जाता था, प्रभु बीज बोने वाले दृष्टांत का अर्थ क्या है? अगर मेरा भाई अपराध करे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? हम उसमें से दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल पाए? आप देखिए चेले और पतरस, स्पेशली पतरस बहुत क्वेश्चंस करता था। क्यों? क्योंकि वो उसे बहुत ध्यान से सुनता था। बाइबल में से आपके सवाल नहीं निकलते, इसका मतलब आप बाइबल पढ़ते ही नहीं हो। क्योंकि बाइबल एक ऐसी किताब नहीं है कि आपने उसको एक अध्याय को एक बार पढ़ लिया तो और रट लिया तो आपको समझ में आ गया। नो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बाइबल के अंदर, मेरे बहुत सारे सवाल हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, जब भी आप वचन को पढ़ते हैं और आपका सवाल निकलता है, सबसे पहले उस पैसेज के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, जैसे पतरस आपके पास आता था, आप उसे समझाते थे, वैसे ही मैं भी एक बच्चे की तरह आपके पास आता हूं, मुझे समझाइए। वचन को समझने का सबसे पहला जो रास्ता है वो ये है कि आप उस न समझे हुए वचन के लिए प्रभु से बात करें। जरूरी नहीं है कि आपको पैटर्न में आना है, आपको पहले 15 मिनट प्रार्थना करनी है और फिर लास्ट में सवाल रखना है। आप अपने हृदय में भी प्रभु से बात कर सकते हो कि प्रभु उसका अर्थ क्या है। मैं अगर फ्लाइट में कहां पर जाता हूं या ट्रेन में कहां जाता हूं, जब मैं ट्रेवल करता हूं, जब लोग इर्द गिर्द होते हैं, तो अगर मैं देखता हूं कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं प्रभु से इनके सामने बात करने के लिए, क्योंकि ये लोग मुझे देखेंगे कि क्या कर रहा है, जब मुझे इससे ख्याल आते तब मैं अपने मन में परमेश्वर से पूछता हूं, प्रभु इस वचन का मतलब क्या है? क्या आप मुझे बता सकते? कई बार परमेश्वर से इस तरह भी बात की जाती है। आप देखेंगे लाजर के टाइम पे जब यीशु ने उसको जिंदा किया तो वहां कहां भी नहीं लिखा कि यीशु ने प्रार्थना की, लेकिन फिर भी यीशु उसे जिंदा करने से पहले कहते हैं, पिता धन्यवाद कि तूने मेरी सुन ली। कहां बात की उसने? हृदय में। निरंतर प्रार्थना करो। आप 24 घंटे तो प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, आप थक जाएंगे, शायद आपकी पूरी एनर्जी भी चली जाए, लेकिन इसका मतलब क्या है? प्रभु हमें सिखाता है, कुछ समय बात करो, कुछ समय मन में बात करो। कई बार आपको परमेश्वर के वचन में जो नहीं समझ में आता, वो सबसे पहले आप प्रभु को बताएं। आप पब्लिकली हैं तो आप अपने मन में भी उससे बात कर सकते हैं कि प्रभु मुझे ये पैसेज समझ में नहीं आते हैं। पहली चीज, अगर आप डिफिकल्ट पैसेज पे आते हैं जो आपको नहीं समझ में आता, तो आपको सबसे पहले बच्चे की तरह प्रभु के पास जाके उससे बात करनी है। नॉट इन अ रिलीजियस वे बट इन अ फ्रेंडली वे। सेकेंड थिंग, जब आप ये करेंगे तो परमेश्वर आपको 3 तरहों से बाइबल को समझाएगा, जो मैं 3 बातें आपको बताना चाहता हूं आज। पहली बात मैंने क्या कही? अगर आपको वचन नहीं समझ में आता, खुदा के पास जाइए, उससे बताइए कि ये आपने नहीं समझा। अब वो आपको 3 तरहों से उत्तर देगा। पहला उत्तर, वो आपको डायरेक्टली भी समझा सकता है, हो सकता है उसी टाइम पे नहीं, कुछ समय के बाद। मुझे आज भी पता है, मैं एक दिन नहा रहा था, वॉशरूम में था मैं, और मुझे वहां पर एक वर्ड का अर्थ मुझे समझ में आया था। परमेश्वर कभी भी आपके मन में उसका रेवलेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग डाल देगा। पहली चीज, परमेश्वर से जो आपने सवाल किए हैं, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपको समझा सकता है डायरेक्टली, बिल्कुल आपके हृदय में वो डाल देगा। कुछ बार वो इस तरह समझाता है। और सेकंड थिंग जिसके द्वारा वो आपको वचन समझा सकता है, वो है आपकी कलीसिया, आपकी चर्च। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ वचन पढ़ के गए और उसी दिन चर्च में वही वचन चला? मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि जो मैंने पढ़ा और मैंने नहीं समझा, और जिस दिन मैं चर्च गया वही सेम वचन चला जो मैंने पढ़ा था, और वो मेरे अंदर घुस गया। परमेश्वर सबसे पहले बात करता है डायरेक्ट, और उसके बाद अगर परमेश्वर आपसे बात कर सकता है तो वो है आपकी कलीसिया के द्वारा। वो अपने चर्च में आपके गुरु पास्टर के द्वारा भी आपसे बात करता है। और तीसरा जो वे है उसको समझाने का, वो है संगति, फेलोशिप। यही रीजन था कि मैंने आपको जूम मीटिंग में आने के लिए कहा। जूम मीटिंग से आप डिसाइपलशिप में आ सकते हैं, और डिसाइपलशिप से आप मेंटरशिप में भी आ सकते हैं। तीसरा जो परमेश्वर को सिखाने का है, वो है आपको संगति के द्वारा। संगति
जो होती है वो एक ऐसी होती है जब आप कुछ भाई बहन एक दूसरे के घरों में मिलते हैं, या आप किसी ऑनलाइन मीटिंग में जूम पे एक साथ कनेक्ट होते हैं और परमेश्वर आपको वहां पर भी समझा सकता है। परमेश्वर अपने वचन को 3 तरहों से, एक चौथा वे भी है लेकिन ये बहुत रेयर और कुछ ही लोगों के साथ होता है, और वो है परमेश्वर आपको वचन सपने या तो दर्शन के द्वारा समझाए। जैसे यिर्मयाह, यशाया, कई बार बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु का वचन दर्शन में हमारे पास पहुंचा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लेकिन परमेश्वर को वचन समझाने के मुख्य 3 तरीके होते हैं। पहला, वो आपको डायरेक्टली समझा सकता है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो और आपको नहीं समझ में आया, आपने प्रभु से पूछा, और कई बार वो बात जो आपने प्रभु से पूछी है वो आपको कहां पर भी समझा देगा, आपको थॉट दे देगा, इस वचन का अर्थ ये था। सेकंड, वो आपको समझा सकता है चर्च के थ्रू, जब आप कलीसिया में जाते हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट का हिस्सा बनते हैं, वो आपको वहां समझा सकता है। और तीसरी बात, वो आपको समझा सकता है संगति में, जहां पर आप अपने भाई बहनों के साथ, याद रखिए संगति में सब आप आसपास रहते हैं, लेकिन चर्च में आप सब संगति नहीं करते, आप वहां पर एक वक्ता को सुनते हैं जो वहां पर पास्टर खड़े हैं। सो ये 3 तरीके हैं वचन को समझने के, और जहां तक मैं जानता हूं प्रभु ने मुझे इन 3 तरीकों से बहुत ब्लेस्ड किया है। कुछ बातें उसने मुझे डायरेक्टली समझाई, कुछ अपने दासों के थ्रू, और कुछ संगति के थ्रू। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी सीखना बंद न करें। नीति वचन में एक स्कैरियस वर्ड लिखा गया है, डरावना। वहां लिखा है, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना बंद कर दे। आप जानते हैं, जो व्यक्ति संगति में नहीं है, जो व्यक्ति चर्च में नहीं जाता, जो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ता, बाइबल कहती है एक दिन वो भटक जाएगा। हो सकता है आप प्रभु में ही रहोगे, लेकिन आप उस भरपूरी को खो दोगे जो उसने आपको दी थी। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कलीसिया में भी खोए हुए हैं। उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, आत्मा की परिपूर्णता नहीं है। वो आते हैं क्योंकि अब उनको पता है कि यीशु प्रभु है, अब कहाँ जा नहीं सकते हम, वो आते हैं वहां पर। कई लोग दोस्ती यारी, अपनी संगति में आते हैं कि मेरा फ्रेंड यहाँ जाता है। कुछ लोग इसलिए भी जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ जाऊंगा तो मेरी बरकत मेरे पास आती रहेगी। और कुछ लोग तो पास्टर के डर से भी जाते हैं कि अगर नहीं जाएंगे तो पास्टर कॉल करेगा। ये सारे रॉन्ग रीजंस हैं। हम कलीसिया सिर्फ यीशु के लिए जाएं क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, उसका स्वभाव पाने के लिए जाएं। मैं आपसे अच्छा चलता हूं क्योंकि मुझे आपसे कुछ चाहिए, ये ह्यूमन नेचर है। खुदा अच्छा चलता है इसलिए नहीं कि आपसे उसे कुछ चाहिए, ये उसका स्वभाव है कि आप कैसे भी हो वो आपके साथ भला रहता है। हम इस तरह जाएं। मैं उम्मीद करता हूं आज के वर्ड में आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा।